बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आज की नई वीडियो में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, एक रोज बादशाह हारून रशीद ने महफिल मैनोशी सजा रखी थी। वजीर, उमरा और बादशाह के दोस्त अहबाब सभी दरबार में बैठे थे। मुसलमानों का खलीफा मुसलमानों ही के हाथों शराब के जाम पी रहा था। अचानक हजरत बहलोल मियाँ यहाँ आ पहुँचे। उन्होंने एक खलीफा की हरकतों को खामोश निगाहों से देखा और हारून रशीद की नजर भी बहलोल पर पड़ी तो उन्होंने बहलोल की नसीहतों को याद किया और नशे में हारून रशीद ने सोचा कि इससे पहले कि हजरत बहलोल दाना कोई ऐसी बात कह दे कि जिससे उसका सर शर्म से झुक जाए और वो अपने वज़रा, दोस्तों और उमरा के सामने शर्मिंदा हो जाए, उसने कहा कि बहलोल, मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। हजरत बहलोल ने फरमाया कि पूछो, मैं तैयार हूँ। हारून रशीद ने कहा कि ये बताओ कि अगर कोई शख्स अंगूर खा रहा हो तो क्या ये हराम है? बहलोल ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अंगूर खाना बिल्कुल हलाल है। उसने फिर कहा कि अगर वो शख्स अंगूर खाकर पानी पी ले तो क्या ये हराम होगा? बहलोल ने कहा कि हरगिज नहीं। फिर हारून रशीद ने कहा कि अगर वही शख्स अंगूर खाए, पानी पिए और धूप में बैठ जाए तो क्या ऐसा करना हराम होगा? बहलोल दाना ने कहा कि नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो जितने चाहे अंगूर खाए, जितना चाहे पानी पिए और जितनी देर मर्जी चाहे धूप में बैठा रहे, इस पर कोई हद नहीं लगाई जा सकती। नाज़रीन गिरामी, हारून रशीद बहलोल दाना से दरअसल क्या पूछना चाहता था और उसके अंदर कौन सा चोर छुपा बैठा था कि वो जिसको छुपाए रखना चाहता था, और बहलोल दाना ने किस दानाई के साथ हारून रशीद को लाजवाब किया। आज के इस वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा और साथ ही साथ तरावी पढ़ने आने के लिए शराब के मामले के साथ जो शख्स शराब पीकर मस्जिद में दाखिल हुआ उस पर क्या बीती, इससे भी आपको आगाह किया जाएगा। मगर आगे बढ़ने से कबल जरूरी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि यूं ही हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन गिरामी, हारून रशीद ने कहा कि बहलोल, फिर तुम ही बताओ कि यही अंगूर और पानी कुछ अरसा धूप में रख दिए जाएं तो फिर हराम क्यों हो जाते हैं? हारून रशीद ने बड़े फख्र और गुरूर के साथ ये सवाल किया कि बहलोल दाना के पास तो इसका कोई जवाब ना होगा। लेकिन हजरत मियाँ बहलोल दाना ने कहा कि हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं भी खलीफा से चंद सवाल कर लूं। उम्मीद है कि इन्हीं सवालों में खलीफा को अपना जवाब भी मिल जाएगा। हारून रशीद ने कहा कि हाँ, इजाजत है, तुम जो चाहो सवाल पूछो। हजरत बहलोल ने फरमाया, ए खलीफा, अगर आप मुझे ये बताएं कि किसी आदमी के सर पर थोड़ी सी मट्टी डाल दी जाए, क्या उसे कोई नुकसान पहुंचेगा? हारून रशीद ने कहा कि नहीं, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बहलोल दाना ने फरमाया कि अगर उसके बाद उसके सर पर थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए तो क्या इस शख्स को कोई तकलीफ होगी? हारून रशीद ने दोबारा जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहलोल दाना ने हारून रशीद को मुतवज्जे करके कहा कि अगर इस मट्टी और पानी को मिलाकर एक ईंट बना दी जाए और इस शख्स के सर पर मार दी जाए तो क्या उसको कोई नुकसान होगा? हारून रशीद ने कहा कि बहलोल, तुम भी अजीब बातें करते हो। हारून रशीद ने कहा कि हाँ, उसका सर तो फट जाएगा अगर तुम ईंट उसके सर पर दे मारोगे। नाज़रीन गिरामी, बहलोल ने कहा कि जैसे मट्टी और पानी मिलकर इंसान का सर फोड़ सकते हैं, ऐसे ही अंगूर और पानी मिलकर ऐसी चीज बन जाती है जो हराम और नापाक है, जिसके पीने से इंसान की अक्ल जाती रहती है और उसे भले और बुरे की तमीज भूल जाती है। इसीलिए इस्लाम में इसके पीने पर सख्त सजा और वईद सुनाई गई है और इससे दूर रहने का हुक्म दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, दीन इस्लाम शराब पीने के हवाले से क्या वईदें इसमें मुकर्रर की गई और किस तरह की सजा बताई गई है, इस जानिब जाने से कबल पहले उस वाक़े का जिक्र किया जाए कि जिसका हमने आगाज में आपको बताने का वादा किया था। बात कुछ यूं है कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखने में आती है कि एक शख्स जो कि ऐसी हालत में है कि वो खुद को संभाल नहीं सकता, वो फर्श पर गिरा पड़ा है। इसके मुतालिक बताया ये गया है कि गालिबन ये शख्स नशे की हालत में यानी शराब नोशी करने के बाद मस्जिद में दाखिल हुआ और तरावी की नमाज में शामिल होने की कोशिश करने लगा। लेकिन ये चूंकि शराब के नशे में धुत था और अपने जिस्म को भी संभाल नहीं पा रहा था, तो वहीं फर्श पर ये ढेर हो गया, जिससे लोगों को ये अंदाजा हुआ कि ये शख्स नशे की हालत में है और इसके मुंह से शराब की बू आ रही है। इसकी इस हालत को देखकर
सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर वायरल की गई और बताया ये गया कि इस बद तहजीबी और बेहुरमती पर इसको फौरन ही सजा मिल गई है। अब नाज़रीन गिरामी, शराब पीने के हवाले से क्या वईदें और सजाएं हैं ये भी सुन लीजिए। अहादीस मुबारका में शराब के हवाले से सख्त वईदें मौजूद हैं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आकाए दो जहान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब की बिना पर 10 लोगों पर लानत फरमाई। इनमें शराब बनाने वाला, शराब बनवाने वाला, शराब पीने वाला और शराब पिलाने वाला। इस तरह शराब को उठाने वाला और जिसके पास उठा के लाई जाए तो वो शख्स, फिर शराब को बेचने वाला और शराब को खरीदने वाला और इसकी कमाई खाने वाला जिसके लिए शराब खरीदी गई हो, वो 10वां शख्स है जिस पर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। और ये नबी की लानत का बायस सिर्फ शराब बनी है। नाज़रीन गिरामी, हजरत अबू मालिक अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे और इसका नाम बदल बदल कर रखा जाएगा। उनके सरों के ऊपर बाजे बजाए जाएंगे और गाने वालियां गाएंगी। अल्लाह इन शराब पीने वालों को जमीन में धंसा देगा और उनमें से कुछ लोगों के मुतल्लिक फरमाया कि उनको बंदर और सूअर बना दिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आकाए दो जहान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि कसम है मेरी जात की, मेरा जो भी बंदा शराब का एक घूंट पिएगा उसको उतनी ही पीप पिलाऊंगा और जो मेरा बंदा शराब को छोड़ देगा, उससे दूर हो जाएगा, तो उसको हौज़े मुक़द्दस पिलाऊंगा। अब नाज़रीन गिरामी, होना तो ये चाहिए और हमारी ख्वाहिश भी ये है कि हम सब अल्लाह के हुजूर इस रमज़ान के महीने में, इसकी बाबरकत रातों में, इसके सहर व अफ्तार में ये दुआ करें कि अल्लाह हमें हौज़े मुक़द्दस पिलाए और हमें शराब से दूर रखे और अपना हौज़े कौसर नबी करीम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से नसीब फरमाए कि जब हम पुल सरात से गुजरें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हौज़े कौसर के जाम पिलाएं और यही हमारी कामयाबी का परवाना होगा जो हमें अल्लाह की बारगाह में सुरखरू कर देगा। आप इस रमजान में ये दुआ अपने लिए भी कीजिए, अपने दोस्तों अहबाब के लिए भी कीजिए और तमाम मुसलमानों की फलाह भलाई और उनके राह रास्त पर आने के लिए दुआ कीजिए। बेशक अल्लाह इसी दुआ के सदके आपकी बख्शिश फरमाएगा, मेरी बख्शिश फरमाएगा और हम सब मुसलमानों की बख्शिश फरमाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।